स्वागत आपका एक नेचुरल डीआईवाई के इस वीडियो में। कोरोना ने हमारी जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे कि बच्चों की सारी पढ़ाइयाँ आजकल ऑनलाइन हो रही है। इस ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चों को कई तरह की शारीरिक परेशानियाँ और बच्चों के माता पिता को कई तरह की चिंता ने घेर के रखा है। तो कैसे कराएं अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, तो यही है इस वीडियो का विषय। तो जानिए क्या होता है स्क्रीन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन टाइम का क्या नुकसान होता है, स्क्रीन टाइम का मानसिक प्रभाव क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ाई में किन बातों का रखें ध्यान और बच्चों का स्वास्थ्य और सिलेबस कैसे हो एक साथ। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके जानकारी के लिए। ऑनलाइन क्लास के लिए आजकल बच्चे 6 से 7 घंटे लैपटॉप और मोबाइल के सामने ही बैठे रहते हैं। इतने लंबे समय तक बच्चों को बैठे रहने की वजह से कंधे, पीठ और आंखों में दर्द की शिकायत होना आम बात हो गई है। जिस फोन और लैपटॉप के लिए बच्चों को हम रोकते थे, अब वो खुद बच्चों को देने पड़ रहे हैं। बच्चों की 3 से 4 क्लासेस होती है। वह कुर्सी पे बैठकर या पलंग पे बैठकर या लेटकर लैपटॉप चलाते हैं। क्लास खत्म होने पर भी लैपटॉप पर ही कुछ ना कुछ देखते हैं, जिस वजह से बच्चों की पीठ, आंख या कंधों में दर्द की शिकायत और थकान आम सा होता जा रहा है। और आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये स्क्रीन टाइम क्या होता है। स्क्रीन टाइम का मतलब है कि बच्चा 24 घंटे में कितनी देर मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप जैसी गैजेट्स का इस्तेमाल करता है। अमेरिका में बच्चों के स्क्रीन टाइम के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं। उनके मुताबिक 18 महीने से कम उम्र के बच्चे स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ना करें। 18 से 24 महीने के बच्चे माता पिता की देख रेख में दिमाग को बढ़ाने वाले प्रोग्राम देखें और 2 से 5 साल के बच्चे 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ना करें। 6 और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों का स्क्रीन देखने का समय सीमित हो। सुनिश्चित करें कि बच्चे के पास सोने, फिजिकल एक्टिविटी और अन्य जरूरी चीजों के लिए समय हो। लेकिन फिलहाल स्थिति अलग है। बच्चे क्लास के अलावा असाइनमेंट, रिसर्च और मनोरंजन के लिए भी मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उनका स्क्रीन टाइम कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और आइए जानिए कि ज्यादा स्क्रीन टाइम के नुकसान क्या है। आंखों के डॉक्टर आजकल बच्चों को एंटी ग्लेयर चश्मे लगाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक स्क्रीन देखने से बच्चों को कई तरह की परेशानियां होती है। जैसे कभी कभी सर दर्द, टीवी या लैपटॉप के स्क्रीन के पास जाकर आंखों को छोटे करके देखना, आंखों में लाली आना, आंखों के सूखेपन के कारण मसलना, आंखों में जलन होना, नजर कमजोर हो सकती है। पहले से जिन्हें चश्मा लगा है उनका नंबर बढ़ सकता है, या फोन के ज्यादा इस्तेमाल से सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्क्रीन टाइम का मानसिक प्रभाव होता है। स्क्रीन टाइम के बढ़ने की वजह से मानसिक प्रभाव पर कई सारे मनोरोग डॉक्टर ने माना है। अगर बच्चे 6 या 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं तो उन पर मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। इससे उनमें जिज्ञासा में कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, आपके भावनाओं पर काबू ना करना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, असली से दोस्त ना बना पाना जैसी समस्या हो सकती है। हालांकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चे स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं। फिल्म, वीडियो गेम, वीडियो या सोशल मीडिया या कुछ पढ़ रहे हैं तो इसका असर बच्चों पर अलग अलग हो सकता है। मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल से बच्चों की आदतों में भी बदलाव आ रहा है। वीडियो देखने की आदत की वजह से बच्चों को ईयरफोन लगाने का मन करता है, जिसकी वजह से उनके कान खराब होने की संभावना रहती है। फोन और लैपटॉप की आदत आगे चलकर बड़े बन सकती है। जब स्कूल शुरू हो जाएगी तो बच्चों की आदत बदलने में माँ बाप को बहुत मुश्किल आएगी। इसी में बच्चे डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हो सकते हैं। बच्चे स्क्रीन को लेकर ज्यादा आकर्षित होते हैं। जिन बच्चों में सोशल एंजाइटी होती है उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ना ज्यादा पसंद है।
क्योंकि वहां आपको कोई देख नहीं सकता। अब आइए देखते हैं ऑनलाइन पढ़ाइयों में किन बातों का रखें ध्यान। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों के बैठने की पोजीशन का ध्यान रखना जरूरी है। वह फोन लेट कर ना देखे, कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें। लैपटॉप या फोन अपनी आंखों से ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। मोबाइल या लैपटॉप की कोई स्टैंड रखें जिससे आई लेवल बना रहे। अगर आप बैठने के तरीके पे गौर नहीं करोगे तो पेट, कंधे और गर्दन में दर्द हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी ना होने से वजन बढ़ सकता है। बैठने के साथ रोशनी का भी ख्याल रखना है। कई बार बच्चे अंधेरे कमरे में लैपटॉप या फोन की ही रोशनी में पढ़ने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कमरे में सही रोशनी हो। बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। बड़े बच्चों को क्लास के अलावा मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत होती है। इसी में छोटे और बड़े सभी बच्चों को बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। पढ़ाई के बीच पलकों को झपकाए और कोई दूर की चीज देखे। ऐसे आंखों के मांसपेशियों को आराम मिलता है। साथ ही एंटी ग्लेयर चश्मा लगाए। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है वह एंटी ग्लेयर चश्मे का इस्तेमाल करें, लेकिन वह बिल्कुल ना सोचे कि इस चश्मे के इस्तेमाल के बाद जितना चाहे उतने स्क्रीन देख सकते हैं। लेकिन सीमित स्क्रीन टाइम के साथ और कंप्यूटर ऐसी जगह रखे माता पिता देख सके कि बच्चा क्या कर रहा है, और ये बच्चों को बोले कि ईयरफोन की जगह स्पीकर का इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ बैठकर टाइम टेबल बनाए कि कब और कितने समय के लिए उन्हें लैपटॉप मिलेगा। स्कूल के काम के अलावा लैपटॉप या मोबाइल देखने का क्या नियम होंगे, ये पहले से तय कर ले। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी जैसे कसरत, साइकिल चलाना और दौड़ने वाले खेल खिलाए। कहीं ऐसी ऐप है वह ये बताते हैं किस ऐप पर कितना समय बिताया है। ऐसी ऐप देख सकते हैं आपका बच्चा ज्यादातर क्या देख रहा है। और आइए अब बात करते हैं बच्चों का स्वास्थ्य और सिलेबस कैसे रखें बरकरार। इस समय स्कूल के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें बच्चों को पढ़ाना है और दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। इसी में स्कूलों को भारत सरकार द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। मानव विकास मंत्रालय ने बच्चों पर डिजिटल पढ़ाई के बच्चों पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव को देखते हुए प्रज्ञाता नाम से डिजिटल शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऑनलाइन क्लासेस के संख्या और समय को सीमित करने के सुझाव दिए गए हैं। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार सीबीएसई स्कूल में 5 तक का सिलेबस निजी स्कूल निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक कैलेंडर भी फॉलो करने को बोला जा रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताया गया है कि किस स्तर पर बच्चों को कितना पता होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। किसी टॉपिक के लिए 10 से 12 पन्ने ही पढ़ाए जाए। टीचर टॉपिक को छोटा करके भी समझा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक कक्षा के छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई के समय सीमा भी तय कर दी गई है। जैसे प्री प्राइमरी के लिए बच्चे माता पिता की देखरेख में 30 मिनट का सेशन ले सकते हैं। पहली से 8वीं कक्षा के बच्चे 30 से 45 मिनट की 2 क्लासेस और 9वीं से 12वीं के बच्चे हर रोज 30 से 45 मिनट के 4 क्लासेस तक ही ले सकते हैं। इन दिशा निर्देशों में बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी और इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़े सलाह भी दिए गए हैं। साथ नए नियमों में समय समय पर ब्रेक लेते रहे और माता पिता की निगरानी में क्लास लेने की सलाह दी गई है। स्क्रीन टाइम कम करने की जरूरत 2 से 3 अन्य कारणों से भी है। पहली, अभिभावकों को ये चिंता है कि बच्चे फोन या लैपटॉप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका घर में मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। और दूसरा, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई बहन भी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उनके घर में एक ही मोबाइल है। अब क्लासेस कम होने की वजह से सभी बच्चों को क्लास लगा के मौके मिल सकेंगे। इन नियमों से शिक्षकों को भी फायदा होगा क्योंकि उनका भी स्क्रीन टाइम और व्यवस्था बढ़ गई है। अब वो
कम क्लास लेंगे तो क्लास के बाहर बैठकर सोच पाएंगे। तो आज का ये वीडियो यही होता है समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका जरूर से रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, शुक्रिया अपना कीमती समय निकाल कर हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों परिवारों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।